नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रणबीर आलोक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पुलिस राज्य, बी है कल्याणकारी राज्य, सी है हस्तक्षेप नीति वाला राज्य, डी ऑप्शन है निरंकुश राज्य। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कल्याणकारी राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत के लोग, बी है संविधान, सी ऑप्शन है संसद, डी है संसद और राज्य विधानसभाएं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन है 1942, बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1946, डी ऑप्शन है 1947। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ए है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 26 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी तेज बहादुर सप्रू, सी है राजगोपालाचारी, डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकासशील देशों में सरकार की भूमिका की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हो। तो पहला है आर्थिक नियोजन, दूसरा ऑप्शन है लोगों की बढ़ती आशाएं, तीसरा है निजीकरण, चौथा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिलना। तो इसका ऑप्शन है पहला और चौथा, बी ऑप्शन पहला तीसरा चौथा है दूसरा चौथा, सी ऑप्शन केवल तीसरा, डी ऑप्शन है केवल चौथा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पहला दूसरा और चौथा। आर्थिक नियोजन, लोगों की बढ़ती आशाएं और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल मिलना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? ऑप्शन ए है 42वें संशोधन, बी ऑप्शन है 72वें संशोधन, सी ऑप्शन है 73वें संशोधन, डी है 83वें संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 42वें संशोधन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संघीय प्रणाली में ए ऑप्शन है लिखित संविधान का होना आवश्यक है, बी अलिखित संविधान का होना आवश्यक है, सी या तो लिखित या तो अलिखित संविधान होना चाहिए, डी ऑप्शन किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लिखित संविधान का होना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संघीय राज्य में ऑप्शन ए है राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, बी केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, सी है सरकार के राष्ट्रपति पद के प्रपत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है आयरलैंड, सी कनाडा, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की सही प्रकृति को दर्शाता है? ए है एकात्मक, बी है संघीय, सी संसदीय, डी है रूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, रूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है ब्रिटेन का संविधान, डी है आयरलैंड का संविधान। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटतम
से अनुसरण करता है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड, डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान द्वारा देश के संविधान के निरूपण करने के लिए कितना समय लिया गया, अर्थात बनाने के लिए? तो ए ऑप्शन है 3 वर्ष 2 महीने और 10 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, सी ऑप्शन है 2 वर्ष 10 महीने और 11 दिन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है? ए प्रथम अनुसूची, बी है दूसरी अनुसूची, सी ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रथम अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं की सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किस शब्द में निहित है? ए है संविधान, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन है अधिकारी तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ए संविधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी भावना पर आधारित है? ए प्रस्तावना, बी है निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी है 25, डी ऑप्शन है 42। तो इसका सही ऑप्शन है सी 25 भागों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी ऑप्शन है गुजरात, सी है लखनऊ, डी है पटना। तो इसका सही ऑप्शन है बी गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ए ऑप्शन है 2008, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2010, डी ऑप्शन है 2011। तो इसका सही ऑप्शन है बी 2009। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को सरकारी भाषा का विशेष स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है हिंदी साथ में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, डी ऑप्शन है कोई सरकारी भाषा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 343 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 359। तो इसका सही ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343 का पहला भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया है? ए है तमिल, बी है संस्कृत, सी है कन्नड़, डी है मलयालम। तो इसका सही ऑप्शन है ए तमिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओडिया को फरवरी 2014 में शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया था। अब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया जा चुका है? तो यह है 3, बी ऑप्शन है 4, सी है 5, डी ऑप्शन है 6। तो इसका सही ऑप्शन है डी 6 भाषाओं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी वर्णित है? ए है 6, बी है 8, सी है 11, डी है 12। तो इसका सही ऑप्शन है सी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि
हर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो। ए है अनुच्छेद 349, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 350, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 350A, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 351। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 350A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका सही ऑप्शन है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, बी ऑप्शन है राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, सी ऑप्शन है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, डी ऑप्शन है ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो इसका ऑप्शन है डी, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी ऑप्शन है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? ए ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बी ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, सी ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, डी ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा ऑप्शन है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा, डी ऑप्शन है पहला और चौथा। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, केवल पहला और दूसरा, मतलब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, पहला ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, भारत एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ए है उपराज्यपाल, बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सी है मुख्यमंत्री, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संसदीय स्वरूप की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन सा है? ए है संसद की संप्रभुता, बी ऑप्शन है लिखित संविधान, सी है कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व, डी ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका सही ऑप्शन है ए संसद की संप्रभुता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 13 से 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 से 39, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है
बी ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं? ऑप्शन ए है 12 से 19 अनुच्छेद, बी है 12 से 14, सी है 25 से 28, डी ऑप्शन है 21 से 28। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन 25 से 28 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विषयों पर भारतीय संविधान आश्वासन नहीं देता है? ए है देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण और बेचने का अधिकार, बी है देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, सी है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार, डी है कोई भी व्यापार करने या स्वयं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसका सही ऑप्शन है ए, देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण और बेचने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार ए है एक संवैधानिक अधिकार है, बी ऑप्शन है एक कानूनी अधिकार है, सी है एक मौलिक अधिकार है, डी है निर्देशक सिद्धांतों की सूची में वर्णित है। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन एक कानूनी अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो सही ऑप्शन है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया था? ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति के अधिकार, डी है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन संपत्ति के अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन और अनुरक्षण करने संबंधित रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है? अखिल भारतीय न्यायालयों, बी ऑप्शन है संसद, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है सी उच्चतम न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है? ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने का अधिकार, बी है संसद इस तरह के उल्लंघन का अवलोकन करे और न्यायालयों को निर्देश जारी करे, सी ऑप्शन है कार्यकारी न्यायालय को सूचित करके, डी ऑप्शन है यह स्वचालित रूप से सुरक्षित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास रीट जारी करने का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन से संबंधित है? ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ए, समानता का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ए है राष्ट्रपति शासन, बी है राष्ट्रीय आपात स्थिति, सी है वित्तीय आपात स्थिति, डी है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय आपात स्थिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है? ए है निर्देशक सिद्धांत, बी है संविधान की प्रस्तावना, सी है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मौलिक कर्तव्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? ऑप्शन ए है सिद्धांत केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए है जबकि अधिकार राज्यों के लिए है, बी ऑप्शन है सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, सी है सिद्धांत संविधान का भाग नहीं है जबकि अधिकार संविधान का भाग है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? ए राजाज्ञा, बी है अध्यादेश, सी है अधिसूचना, डी है रीट। इसका सही ऑप्शन है ए, राजाज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रीट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है?
ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है निदेश, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत विधायी रूप दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार के रूप में, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित, सी है संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित, डी ऑप्शन है संविधान द्वारा उत्प्रेक्षित। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे संविधान में संशोधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए है 356, बी है 368, सी ऑप्शन है 370, डी ऑप्शन है 372। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 368। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान में वर्णित किन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य वितरणात्मक न्याय है? ऑप्शन ए है 44 और 45, बी ऑप्शन है 38 और 39, सी ऑप्शन है 29 और 30, डी ऑप्शन है 45 और 46। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 38 और 39। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर केंद्र और किसी राज्य में समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए है केंद्र का कानून माना जाएगा, बी है राज्य का कानून माना जाएगा, सी है दोनों समान रूप से लागू होंगे, डी है राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, केंद्र का कानून माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया? पहला ऑप्शन है ए डी गोरवाला समिति 1951, बी है पाल एच अपलब्बी समिति 1953, सी है बी आर मेहता समिति 1957, डी है अशोक मेहता समिति 1958। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बी आर मेहता समिति 1957। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके पहले भारत में रहने की न्यूनतम अधिक अवधि कितनी है? ए है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 10 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ए जनसंख्या, बी है क्षेत्र, सी है संप्रभुता, डी है लोकतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है डी, लोकतंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी है बॉम्बे योजना, डी है क्रिप्स इंडिया मिशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, क्रिप्स इंडिया मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान में प्रस्तावना दिए जाने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं? पहला पॉइंट है संविधान कब कार्यान्वित हुआ की जानकारी, वांछनीय आदर्शों की जानकारी, तीसरी पॉइंट है सरकार की व्यवस्था की जानकारी, चौथा पॉइंट है सत्ता के स्रोत की जानकारी। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है केवल दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है? ए है संघीय, बी है एकात्मक, सी है संसदीय, डी है संघीय काया एवं एकात्मक आत्मा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? ए है जूनागढ़, बी है हैदराबाद, सी है मणिपुर, डी है नाभा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हैदराबाद। संविधान के लगभग ही सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको हो गया है। अगर आपका कोई सुझाव और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।